बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सोमी मलिक लर्निंग चैनल में आप सबका वेलकम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 में से वाटर पोल्यूटेंट। लास्ट हमने डिस्कस किया था हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर एंड डिसएडवांटेजेस। अब नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूटेंट। काइंडली वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कोई टॉपिक समझना हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। आज हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूटेंट। वाटर पोल्यूटेंट आप सबको पता है क्या है, ये पानी की आलूदगी। अच्छा, मैं इन टॉपिक को ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाऊंगी, आप सब ने पहले से पढ़े हुए ये टॉपिक, बस ये चैप्टर कंप्लीटिंग में है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 वीडियोज़ में कम्प्लीट हो जाएगा ये। अच्छा, क्या है द पोल्यूटेंट ऑफ वाटर बॉडी इज़ नोन एज वाटर पोल्यूशन। जो वाटर जब पानी के अंदर जो हमें बॉडीज़ नज़र आती हैं, देखिए पानी सबसे पहले आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट होता है, नो ऑर्डर, नो टेस्ट, नो कलर। और जब इसमें आपको कोई बॉडीज़ आपको नज़र आएंगी तो वो क्या कहलाएंगी, वाटर पोल्यूशन कहलाएंगी। जैसे कि लेक्स है, रिवर है, ओशियन है या ग्राउंड वाटर है, इन सब में अगर कोई भी चीज़ आपको नज़र आएगी तो वो आलूदगी कहलाएगी। पोल्यूटेड एंड डंप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, ये कहाँ से आती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली? जो आती हैं ये पोल्यूटेंट वाटर बॉडीज़ में, ये तकरीबन ये इनटू वाटर बॉडीज़ विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट टू एलिमिनेट डेंजरस सब्सटेंस रिजल्टिंग वाटर पोल्यूशन। कि ये जो कचरा वगैरह जो फेंक देते हैं, जिन चीज़ों को ये साफ़ नहीं करते, मीन्स उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, और वो डायरेक्ट कहाँ चले जाती हैं, पानी में। सबसे पहले जो मेन वजूहत है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में आप सबको पता है कि इंडस्ट्री जो है मैं फैलती जा रही है, सनत, केमिकल है, टेक्सटाइल है, लेदर है, ये जितनी भी सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, पेपर, प्लास्टिक आइटम, ये सब चीज़ें, रबड़ आइटम, ये सब चीज़ें क्या हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। अब मसला ये होता है कि ये लोग जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको ये प्यूरीफाई या फिर उसको ये ट्रीट नहीं करते हैं। अब उसमें ये होता है, ये सारा कुछ चला जाता है पानी में, ये डाल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक साल्ट, हैवी मेटल, मिनरल एसिड, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये XYZ, ये सब चीज़ें इन्होंने किस में डाल देनी है, पानी के अंदर। दिस वाटर इज़ कंटेमिनेटेड विद अ वैरायटी ऑफ हार्मफुल केमिकल। अब ये क्या हो गया, सारा केमिकल और डिटर्जेंट से भर गया। अब जब ये जाएगा, फ्लोट होगा, पानी तैरता हुआ, ये सब चीज़ें तैरती हुई जाएंगी पानी के अंदर, लेक से स्ट्रीम में, स्ट्रीम से रिवर में, रिवर या ओशियन में ये जाएंगी। अब क्या करेंगे ये, दे डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर। सबसे पहले पानी की क्वालिटी ख़राब करेंगी। फिर इसके अलावा डिसॉल्व अमाउंट ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन की अमाउंट कम करेंगी, जो कि एक्वेटिक लाइफ, आबी हयात वालों के लिए इकोसिस्टम पे नुकसानदेह होगी। इसके अलावा ग्राउंड वाटर, अगर ये लीक हो जाता है कहीं से, ग्राउंड वाटर कहीं से ग्राउंड लीक हो रही है, अंदर चला गया भाई, बोरिंग का जो ग्राउंड वाटर है इसको भी उन्होंने ख़राब कर देना है। उसके फिर क्या होगा, इट कॉज सिग्निफिकेंट इलनेस। अब वो बीमारी बनेंगी, क्योंकि पानी पीने के पानी में शामिल हो गया, ये कैंसर बन जाएगा, गैस्ट्रोएंट्रीज बन जाएंगे, स्क्वाइल, क्रॉस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब ये जो चीज़ें हैं ये नुकसानदेह, क्रॉप्स को नुकसान पहुंच रहा है, प्लांट को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा हैवी मेटल जब इसमें ऐड हो जाएंगे, कैडमियम, लेड, मरकरी, ये मज़ीद हार्मफुल हो जाएंगे। अब ये कहाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं, किडनी में, लीवर में, ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मीन्स ये हमारी पूरी बॉडी को नुकसान पहुँचा रही हैं। क्या चीज़ें जो कि इंडस्ट्रियल में से निकल रही हैं, जिसको हम कह रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये देखिए फिगर में दिख भी रहा है आपको, ये पानी सारा आ रहा है। अब ये देखें सारा पानी ऐड हो गया इसके अंदर। मरकरी जो सबसे मेन होती है, मरकज़ी टॉक्सिसिटी, मरकरी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे दिमाग को बंद कर देती है, या हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। अब आता है दूसरा, हाउस होल्ड वेस्ट। हाउस होल्ड जो हमारे घर में जो जितना भी वेस्ट होता है, गंद होता है, मटीरियल सारा ये। अब अगर हाउस होल्ड वेस्ट की बात करेंगे तो द यूजेस ऑफ डिटर्जेंट, क्या इस्तेमाल करते हैं हम घर के अंदर, हम इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट, जिसको हम उर्दू में सर्फ वगैरह या धुलाई के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। होम एंड बिजनेस इज़ ग्रोइंग बाय द डे द बिकॉज डिटर्जेंट इवन इन हॉट वाटर हैव अ स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग एक्टिविटी देन सोप। डिटर्जेंट का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि हार्ड वाटर को मिस यूज़ किया जाता है ताकि ये क्लीनिंग में काम आ सके। लेकिन इवन वर्क इन एसिडिक इन्वायरमेंट, अब ये नुकसान पहुंचाता जा रहा है, इन्वायरमेंट को एसिडिक बनाता जा रहा है। पहले तो ये था कि सोप के ज़रिए काम हो जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, डिटर्जेंट का मुसलसल जो इस्तेमाल हो रहा है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसको ख़त्म नहीं कर पाते। वाटर कंटेमिनेट, मतलब वाटर आलूदा हो जाता है।
डोमेस्टिक वाटर कंटेनिंग दिस डिटर्जेंट। अब ये सारा पानी जो डोमेस्टिक वो हमारे जो घर का घरेलू पानी है, स्ट्रीम, पॉन्ड, लेक्स चला गया उसके अंदर। अब क्या होगा, द डिटर्जेंट लाइंगर इन द वाटर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अब जब काफ़ी टाइम तक ये उधर रहेगा तो चले तो एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें फॉस्फेट है, सॉल्ट है, एलजी ग्रो होना शुरू हो जाएगी, जिसको नाम दिया यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो एलजी जो कम होती है ना, जैसे ये डिटर्जेंट जाता है, ये वेस्ट मटेरियल जाता है ना, ये ग्रो होना शुरू हो जाती है और ये पानी के ऊपर वाली लेयर पे आ जाती है। सारा पानी ग्रीन होना शुरू हो जाता है। जब पानी ग्रीन होना शुरू होता है ना, तो वो एक्वेटिक लाइफ को ना तो ऑक्सीजन मिल पाती, ना ही सनलाइट मिल पाती, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात हो जाती है। A wide range of dissolved and suspended pollutant can be found in domestic sewage। जो घर का जो सीवेज गंदा पानी होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है पॉल्यूशन। फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट, बिश, कैंस, बोतल, केमिकल सोप, वॉशिंग पाउडर, ये सब चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। क्या करती हैं, बीमारियाँ फैलाती हैं बैक्टीरिया के ज़रिए। लेस देन 1% ऑफ द अर्थ टोटल वाटर सप्लाई सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पता है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि 70% हमारी अर्थ कवर है वाटर पे, उसमें से 3% पानी जो है वो पीने के लायक है, उसमें से सिर्फ 1% हमें मिल रहा है। इसीलिए पानी जो है बहुत ज़्यादा रेयर होता जा रहा है। साफ़ पानी मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी एग्रीकल्चर वेस्ट, और कोशिश करूँगी कि वाटर बॉर्न डिजीज़ बता के चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ मसला हो तो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।